दोस्तों, स्पैड एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बच्चे जिनका उम्र 1.5 से 2 साल का हो गया है उसको लिखना सिखाऊंगी। इस वीडियो हमने 2 पार्ट में बनाया है। पहले भाग में बच्चे को क्रेयॉन या पेंसिल पकड़ने से पहले बच्चे को पेंसिल ग्रिप करना सिखाएंगे और दूसरे भाग में पेंसिल या क्रेयॉन पकड़कर इंग्लिश अल्फाबेट का कुछ लेटर सिखाएंगे, जैसे ILTE। बच्चे जब 2 साल के हो जाते तब आप देखेंगे वो अपने से पेंसिल या क्रेयॉन पकड़ नहीं पाते। इसके लिए हम लोग ने रुई के छोटे छोटे बॉल बनाया है और इस बॉल को एक एक करके प्लास्टिक बॉक्स में घुसाने के लिए कहेंगे। ऐसे करने से बच्चों को पेंसिल पकड़ने का ग्रिप मिलेगा ताकि बच्चा बाद में आसानी से पेंसिल पकड़ सके। इसी प्रकार हम लोग एक ग्लास जैसे कंटेनर लेते हैं और बच्चे को उसमें रस्सी घुसाने का प्रैक्टिस करवाते हैं। ऐसे करवाने में बच्चे को पेंसिल पकड़ने का ग्रिप आ जाएगा। अब हम लोग इस वीडियो के दूसरे भाग में क्रेयॉन या पेंसिल पकड़ करके कुछ अल्फाबेट सिखाएंगे। अल्फाबेट में कुछ लेटर्स जैसे ILTE सिखाने से पहले हम बच्चों को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे, एक रजिस्टर, प्लेन पेजेस का, इस तरह के पेजेस का एक प्लेन रजिस्टर लेंगे A4 साइज का। कोई 3-in-1 कॉपी मत लीजिए, स्टार्टिंग में प्लेन रजिस्टर लीजिए। 2 दिन अपने बच्चों को सिर्फ दीजिए रजिस्टर और कलर्स चलाने के लिए। एटलीस्ट 2 दिन उसे दीजिए सिर्फ उनके साथ खेलने के लिए। बस ये ध्यान रखिए कि वो फाड़े नहीं और कुछ कलर्स को तोड़े नहीं, मुंह में नहीं डाले, बस इतना ध्यान रखिए। पर उसको दीजिए सिर्फ खेलने के लिए। अगर हम पहले ही दिन लेके कॉपी लेके बैठ जाएंगे उसके साथ पढ़ने के लिए, नेक्स्ट टाइम जब आप कॉपी अपने हाथ में लेंगे तो वो इधर उधर हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे हैं किधर। तो फर्स्ट चीज हमने करनी है, प्लेन रजिस्टर लेना है और जंबो कलर्स, नॉर्मल कलर्स छोटे साइज के, इस साइज के मत लीजिए। बच्चा ये कलर नहीं पकड़ पाता है, ये पेंसिल से भी पतले हैं, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है बच्चे के लिए। और इसको तोड़ना बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है और फेंकना बहुत आसान है और खाना बहुत आसान है। तो बच्चे के लिए हमेशा स्टार्टिंग में जंबो कलर्स लीजिए। ये थोड़े महंगे होंगे पर यकीन मानिए इसके 4 पैकेट के बराबर इसकी लाइफ होगी। आप डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। बच्चे की ग्रिप के लिए इस तरह के जंबो कलर्स लीजिए। शुरू में 2 दिन एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि उसे दीजिए खुद चलाने के लिए, खुद कॉपी पे। एक कॉपी शायद हो सकता है वो पूरी वेस्ट कर देगा, जो भी करेगा। इस तरह से उसे दीजिए चलाने के लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे कुछ ड्रॉ करके देंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लाउड्स बना रही हूँ। हम बोलेंगे उसे, बच्चे को समझाएंगे कि देखो ये बादल हैं। अब उसे क्या करना है, कलर से बारिश बनानी है। इस तरीके से बारिश बनानी है। इससे होगा क्या, उसे स्टैंडिंग लाइन बनानी आएगी और डार्क डार्क स्ट्रोक्स बनानी आएंगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही लाइट लाइट चलाते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पेंसिल ग्रिपिंग के लिए। अच्छी ग्रिप होगी तो बच्चा डार्क पेंसिल चलाएगा, तो आप जाके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस तरीके से हम उसे बनाने के लिए देंगे। इससे क्या होगा, बच्चों को स्टैंडिंग लाइन आएगी और कलर्स की और पेंसिल की ग्रिप उसकी बहुत अच्छी होगी। इस तरह से उसके साथ एटलीस्ट 2 या 3 उसे दिन दीजिए। तो स्टैंडिंग लाइन के लिए हम उसे ऐसे ही दे सकते हैं, क्लाउड्स बना के दे देंगे और बोलेंगे बारिश बनाओ। स्लीपिंग लाइन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फिश बना सकते हैं। फिश बना दीजिए 2-3 और हम बच्चे को क्या बोलेंगे, इसमें पानी बनाओ। डक बना दीजिए। अब वो क्या करेगा, इसमें स्लीपिंग लाइन के लिए पानी बनाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ता है बच्चों के साथ। भाई मैं उसको बोलूंगी डॉट बना दिया मैंने, अब तो इस पे स्टैंडिंग लाइन बनाओ, तो फिर बच्चा नहीं कर पाएगा। डॉट बना दिया, इस पे स्लीपिंग लाइन। आप ये बात समझिए कि उसे अभी ये भी नहीं पता कि ये डॉट्स हैं क्या। तो अभी आप ये सब छोड़ दीजिए, उसे फ्रीली कोई बाउंडेशन मत रखिए कि इन 2 डॉट्स पे लाइन बनाओ। नहीं, वो नहीं समझ पाएगा। उसे फ्री होके इस तरीके से करने दीजिए। इस तरीके से वो स्लीपिंग लाइन आसानी से बनाना सीखेगा
इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन आसानी से बनाना सीखेगा। इसके बाद नंबर आता है, इस तरीके के बिग बॉक्स वाली कॉपी लेंगे। बिग बॉक्स, ये नॉर्मल छोटी साइज की कॉपी नहीं है, उसके बॉक्स इतने छोटे होते हैं। ये एटलीस्ट 10 बॉक्स के बराबर एक बॉक्स है। इसमें क्या करवा सकते हैं हम, अब हम इसमें बच्चे को डॉट्स बना के देंगे इस तरीके से। एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स छोड़ दीजिए, फिर दूसरे बॉक्स में दीजिए। इससे क्या होता है, जब वो बनाएगा थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप उसको डांटेंगे नहीं कि भाई तुमने इस वाले डॉट लाइन को खराब कर दिया। इस तरीके से दीजिए बच्चे को बनाने के लिए, इस तरीके से। बिग बॉक्स कॉपी को यूज करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। प्लेन शीट्स के बाद सबसे पहले तो सबसे मोस्टली इंपॉर्टेंट बच्चे को ये प्लेन शीट्स बहुत जरूरी है। इसमें कोई बाउंडेशन कुछ नहीं होना चाहिए कि आपने इस डॉट से इस डॉट तक बनाना है या ऐसे बनाना है। उसे बस इस तरीके से ड्रॉ करके दे दीजिए कुछ भी, और उसे बोलिए इसमें लाइंस बनाइए। लाइंस भी नहीं बोलना है हमें, जैसे मैंने इसको बोला बारिश बनाओ। बारिश ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ये उसकी इमेजिनेशन है, उसे आप छोड़ दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि वो सही से बनाए, जो भी बनाए। बस इतना ध्यान हमें रखना है कि पहली बात उसकी ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए। वो ऐसे पकड़ के तो नहीं बना रहा है। कई बच्चे ऐसे पकड़ के बनाते हैं पर बनाते बहुत अच्छा है, तो हम सोचते हैं भाई कोई बात नहीं, पर ये गलत है। कुछ बच्चे इस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हैं, वो भी ठीक नहीं है, इस तरीके से। तो बस हमें इतना ध्यान रखना है जब हम प्लेन शीट पे काम करवाएंगे कि बच्चे की पेंसिल की ग्रिपिंग ठीक है। और पेंसिल वो लाइट तो नहीं चला रहा। लाइट चलाने का मतलब होता है कि उसकी ग्रिपिंग ठीक नहीं है। उसकी ग्रिपिंग को हमें ठीक करना पड़ेगा। स्लीपिंग लाइन के लिए मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे उससे बोला है नदी बनाने के लिए। फिश मैंने बनाई है, डक मैंने बना दी है। हम बोलेंगे पानी बनाओ। अब पानी भी उसकी इमेजिनेशन है। स्लीपिंग लाइन भी बना सकता है कोई, इस तरीके से कर्व्स भी बना सकता है। तो ये उनकी इमेजिनेशन है। बच्चों की इमेजिनेशन हमारी इमेजिनेशन से 100 टाइम्स ज्यादा होती है। तो मैं सोचती हूँ कि पानी स्लीपिंग है, उसके हिसाब से तो कर्व्स भी हो सकता है, उसके हिसाब से जिगजैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो उसे देखने दीजिए। इसके बाद नंबर आता है बिग बॉक्स कॉपी का। इस तरह के बिग बॉक्स की कॉपी लेना बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। 3-in-1 कॉपी लाके ये मत सोचिए कि आपका बच्चा सीधे ए बी इतने छोटे साइज में लिख लेगा या 1-2 इतने छोटे साइज में लिख लेगा। वो कभी नहीं लिख पाएगा। इतने बड़े साइज की कॉपी में हम उसे डॉट्स बना के देंगे, उसके साथ बैठ के इस तरीके से बनाएंगे। हमें बच्चे को ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये 1 डॉट है, 2 डॉट है। अब हम इस पे बारिश बनाएंगे या इस पे लाइन बनाएंगे। इस तरीके से आपको कम से कम उसे 5 या 7 बार क्लियर करना पड़ेगा, तब बच्चे को ये बात समझ आएगी। पूरे पेज पे डॉट्स बना के बच्चे के हाथ में आप दे देंगे और बोलेंगे अब चलो, अब डॉट बना दिए, अब करो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस तरीके से उससे स्लीपिंग लाइन बनवाएंगे। डॉट्स बना के दीजिए, उसे बताइए इस डॉट से इस डॉट तक ऐसे, इस तरीके से उसे क्लियर कीजिए। इसी तरह इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, इस तरीके से 4 कॉर्नर्स पे डॉट्स बनाइए। अब हम बच्चे को बोलेंगे एक स्क्वायर बनाने के लिए। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। इससे क्या होगा, इससे बच्चा स्टैंडिंग और स्लीपिंग दोनों लाइंस को एक साथ बनाना सीख पाएगा। अभी जैसे मैं बना रही हूं, मैं 4 लाइंस में एक साथ नहीं बना रही हूं, ऐसे अलग अलग करके 1 2 3 4 करके बना रही हूं। जैसे जैसे बच्चा ये करने लगेगा, इसको बच्चा सिंगल स्ट्रोक में बनाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। जैसा आपने देखा, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कोई सी भी लाइन वो पहले एक एक करके बना सकता है। बाद में जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाएगा, लिखना सीखने लगेगा, तब वो एक अब बच्चा स्क्वायर बनाना सीख गया है, इसलिए हम लोग उसे इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर आई सिखाएंगे। आई के लिए हमें बच्चों को केवल स्टैंडिंग लाइन खींचना होगा और आई बन जाएगा। इसके बाद हम लोग एल सिखाते हैं। इसमें पहले स्टैंडिंग लाइन और बाद में स्लीपिंग लाइन बनाते हैं। टी के लिए पहले स्टैंडिंग लाइन, बाद में स्लीपिंग लाइन और अंत में ई सिखाते हैं।
इसके लिए पहले स्टैंडिंग लाइन और बाद में 3 स्लीपिंग लाइन बनाते हैं 1 2 3। थैंक यू।